नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गंभीर और सीधे तौर पर हमारी जान से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। खेतों में काम करते समय एक अदृश्य खतरा हमेशा मंडराता रहता है, कृषि कीटनाशकों का खतरा। आज के इस विश्लेषण में हम कीर्ति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एमडी मेडिसिन डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल के अनुभवों के आधार पर इसी खतरे की गहराई तक जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या है, खतरे के शुरुआती लक्षण क्या है, शरीर पर इसका क्या असर होता है, तुरंत किया जाने वाला फर्स्ट एड, अस्पताल का जीवन रक्षक इलाज और सबसे जरूरी, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है क्या और ये अदृश्य खतरा क्या है। देखिए, ऑर्गेनोफॉस्फेट कोई बहुत दुर्लभ चीज नहीं है। ये वो आम केमिकल्स हैं जो खेती किसानी में कीटनाशक के रूप में रोज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सच बताऊं तो ये बेहद बेहद जहरीले होते हैं। अगर गलती से भी ये आपकी त्वचा पर लग जाएं या सांस और मुंह के जरिए शरीर के अंदर चले जाएं, तो स्थिति जानलेवा हो सकती है। खेतों में छिड़काव करते समय एक छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, खतरे के वो शुरुआती लक्षण जिन्हें तुरंत पहचानना बेहद जरूरी है। जैसे ही ये जहर शरीर में जाता है, इसका असर इतनी तेजी से होता है कि आप हैरान रह जाएंगे। शरीर का अलार्म सिस्टम तुरंत बज उठता है। अचानक से बहुत ज्यादा लार टपकने लगती है, इंसान पसीने से तरबतर हो जाता है और भयानक उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं। मतलब शरीर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जहर को किसी भी तरह बाहर फेंकने की कोशिश करता है। ये कोई आम बीमारी के लक्षण नहीं है, बल्कि खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। अगर आप एक स्वस्थ इंसान और इस जहर से प्रभावित इंसान को देखेंगे, तो फर्क आपको डरा देगा। इसका एक बहुत बड़ा और सटीक रेड फ्लैग है आंखों की पुतलियों का सिकुड़कर बिल्कुल सुई की नोक जैसा छोटा हो जाना। और इसके साथ ही इंसान की मांसपेशियों की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। तीसरा सेक्शन, शरीर के अंदर ये जहर आखिर करता क्या है। शरीर के अंदर ये जहर सीधे हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर सीधा और तेज हमला बोलता है। उल्टी दस्त से शुरू हुई बात बहुत तेजी से बिगड़ती है। मरीज को सांस लेने में भयानक तकलीफ होने लगती है, क्योंकि सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद करने लगती हैं। और अगर तुरंत कुछ ना किया जाए तो इंसान पूरी तरह से बेहोशी की खतरनाक स्थिति में चला जाता है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से की, आपातकालीन प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल का एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त संदेश है। वो कहते हैं कि अगर आपको जरा सा भी शक हो कि किसी ने जहर निगल लिया है या उसके संपर्क में आ गया है, तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ वक्त ही जिंदगी है। इस स्थिति में घरेलू नुस्खों में वक्त बिल्कुल बर्बाद न करें, सीधे मेडिकल मदद लें। अगर आप अंबिकापुर या उसके आसपास के इलाके में हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। आपात स्थिति में जिला अस्पताल रोड पर स्थित कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आप सीधे 9826190614 पर संपर्क कर सकते हैं। सही समय पर सही अस्पताल पहुंचना ही इस लड़ाई को जीतने का सबसे निर्णायक कदम है। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, अस्पताल पहुंचने के बाद वो कौन सा इलाज है जो मरीज की जान बचाता है। अस्पताल में डॉक्टर्स जिस सबसे अहम दवा का इस्तेमाल करते हैं वो है एट्रोपिन। ये एक बेहद क्रिटिकल जीवन रक्षक दवा है जो जहर के उस भयानक असर को सीधे ब्लॉक कर देती है। एट्रोपिन और बाकी जरूरी दवाइयां मिलकर नर्वस सिस्टम को फेल होने से बचाती हैं और शरीर के अंदर जहर के काम करने के तरीके को रोकती हैं। और अंत में हमारा छठा सेक्शन, बचाव। इस भयानक नौबत को हम आने ही कैसे ना दें। बचाव के 3 बहुत ही आसान लेकिन एकदम पक्के नियम हैं। पहला कदम, कीटनाशकों का इस्तेमाल हमेशा सही और सुरक्षित तरीके से करें। दूसरा कदम, इन खतरनाक केमिकल्स को बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर और सुरक्षित जगह पर रखें। और तीसरा कदम, जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, छिड़काव करते समय हमेशा ग्लव्स, मास्क और उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग जरूर करें। यही वो असली कवच है जो आपको बचाता है। तो जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या खेती के रसायनों के साथ की गई एक पल की भी लापरवाही किसी की जान ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। सही जानकारी, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और कीटनाशकों का सही रखरखाव कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सतर्क रहिए,
क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है।